क्या हो अगर सरकार कल कहे कि शांति फैलाने वाली संस्था अब फालतू है और एक नई एजेंसी आकर जबरन उस पर कब्जा कर ले। जी हाँ, 2025 में कुछ ऐसा ही हुआ है अमेरिका में। ट्रंप सरकार ने यूएस इंस्टीट्यूट ऑफ पीस को बंद करने की कोशिश की और डॉज नाम की जो एजेंसी है उसने उस पर कब्जा कर लिया। लेकिन एक जज ने इस टेकओवर को गैर कानूनी करार दिया है और अब मामला फिर से विवादों में है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर ये पूरा मामला था क्या, भारत और इमिग्रेंट से इसका क्या कनेक्शन है और इसका असर अमेरिका की डेमोक्रेसी पर क्या पड़ने वाला है। तो चलिए फटाफट आपको सारी चीजें बता देते हैं बहुत सरल भाषा में। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक एड। USIP यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ पीस, ये एक स्वतंत्र गैर राजनीतिक संस्था है जिसे अमेरिकी संसद यानी कि कांग्रेस ने 1984 में बनाया था। इसका काम है दुनिया भर में संघर्षों को पीसफुल तरीके से सॉल्व करना, सरकारों को एडवाइस करना और रिसर्च, ट्रेनिंग और डिप्लोमेसी टूल्स को प्रोवाइड करना। खास बात यह है कि USIP सरकार से स्वतंत्र है, यानी कि किसी भी राजनीतिक एजेंडे से ये नहीं चलता है। इस संस्था का काम अफगानिस्तान, पाकिस्तान और म्यांमार जैसे क्षेत्रों में रहा है और भारत जैसे देशों से जुड़े रीजनल पीस डायलॉग्स में भी इसका अहम रोल रहा है। फरवरी 2025 में ट्रंप सरकार ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकाला था। इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में ये कहा गया था कि USIP और जो कुछ और ऑटोनोमस बॉडीज हैं वो अब ज़रूरी नहीं हैं और इन्हें बंद किया जाना चाहिए। ट्रंप का लॉजिक था कि इससे जो सरकारी खर्च है वो कम होगा और सिस्टम और ज़्यादा एफिशिएंट बनेगा। लेकिन असल में ये एक बड़ा सवाल उठाता है। सवाल ये उठता है कि क्या सरकार किसी भी ऑटोनोमस बॉडी को बिना संसद की मंजूरी के बंद कर सकती है? और यहीं से शुरू होती है असली कहानी। मार्च 2025 में एक नई एजेंसी सामने आई, नाम था डॉज यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी। कहा गया कि ये जो संस्था है वो इलॉन मस्क के इन्फ्लुएंस से इंस्पायर्ड है और इफिशिएंसी बढ़ाने के लिए इसे बनाया गया। डॉज ने USIP के ऑफिस में घुसकर पूरे बोर्ड को हटा दिया, जॉर्ज मूस को निकालकर नीथ जैक्सन को अध्यक्ष बना दिया और संस्था के बिल्डिंग और जो प्रॉपर्टी है उसको भी सरकार के अधीन ट्रांसफर करने की कोशिश की। यानी ये सिर्फ सिंबॉलिक नहीं था बल्कि एक्चुअल कब्जा हो चुका था। USIP ने तुरंत कोर्ट में केस कर दिया और कहा कि उन्हें कांग्रेस ने बनाया है, यानी कि USIP को कांग्रेस ने बनाया है और हमें एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से खत्म नहीं किया जा सकता। DC की फेडरल कोर्ट की जज ने इस टेकओवर को पूरी तरह से इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा। अगर हम फैसले की कुछ खास बातों की बात करते हैं तो डॉज का जो टेकओवर है उसे इलीगल घोषित किया गया। इसके अलावा जो सभी डॉक्यूमेंट्स थे, एसेट ट्रांसफर थे, उसे रद्द किया गया और जज ने कहा कि एक ऑटोनोमस संस्था, एक स्वतंत्र संस्था जिसे कांग्रेस ने बनाया है और उसे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से खत्म नहीं किया जा सकता। ये फैसला सिर्फ USIP के लिए नहीं बल्कि अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी की रक्षा के लिए भी था। अब सवाल ये उठता है कि इसका भारत या फिर जो इमिग्रेंट समुदाय है उससे क्या लेना देना है। अब देखिए, USIP भारत और साउथ एशिया में शांति और तनाव कम करने की कोशिशों में शामिल रहा है, जैसे कि कश्मीर को लेकर भारत पाक के बीच शांति संवाद, अफगान शरणार्थी संकट पर रीजनल सॉल्यूशंस। इसके अलावा अगर USIP जैसी जो संस्थाएं हैं वो अगर ख़त्म हो जाती हैं तो संघर्ष और वायलेंस बढ़ता है और लाखों लोग अपने देश छोड़कर दूसरे देशों में जाते हैं, शरण मांगते हैं और वहाँ पर अप्रवासी बन जाते हैं। साउथ एशियन इमिग्रेंट्स जो अमेरिका में रहते हैं उनका इनडायरेक्ट फ़ायदा होता है ऐसे संस्थानों से, क्योंकि ये दुनिया को थोड़ा कम हिंसक बनाने की कोशिश करती हैं। और हाँ, अमेरिका में ऐसी संस्थाओं में कई भारतीय मूल के लोग भी काम करते हैं, तो उनके करियर और कंट्रीब्यूशन दोनों पर असर पड़ सकता है। ये केस सिर्फ एक संस्था का नहीं था बल्कि ये लड़ाई थी संस्थाओं की स्वतंत्रता वर्सेस सत्ता के दबाव की। अगर आज एक पीस इंस्टीट्यूट पर कब्जा होता है तो कल प्रेस पर हो सकता है, जुडिशरी पर हो सकता है या फिर एजुकेशन सिस्टम पर भी हो सकता है। जज के फैसले ने यह साफ कर दिया कि कोई भी सरकार कानून से ऊपर नहीं होती और लोकतंत्र में संस्थाएं बची रहनी चाहिए। इसलिए बची रहनी चाहिए ताकि सत्ता की मनमानी ना हो सके। इसका ग्लोबल सिग्नल भी गया। भारत जैसे देशों को भी इससे सबक मिल सकता है, जहां सरकारी दबाव में जो स्वतंत्र संस्थाएं हैं वो अक्सर कमज़ोर की जाती हैं।
तो ये कहानी थी ट्रंप वर्सेस यूएसआईपी की, डॉज टेकओवर और एक जज के पावरफुल इंसाफ की। आपको ये जानकारी कैसी लगी है, जज का ये फैसला कैसा लगा है, कमेंट के जरिए आप मुझे बता सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ऐसी और वीडियोस अगर आपको देखनी है, ऐसे अपडेट्स और आपको जानना है, इमिग्रेशन और इस तरह से दुनिया जहान की अगर खबरें आपको जाननी हैं, तो आज ही सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल NBT Tech Ed।